बड़ी सही कहानी बैठाई है यार यहाँ पे। इसको समझो जरा, रॉक को रोमन रेंस मारना, जॉन सीना को कोडी रोड्स मारना और ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर ही, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो पहले जब रॉक और जॉन सीना का मैच हुआ था तो रॉक जीते थे, वैसे ही रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हुआ तो रोमन रेंस जीते। उसके बाद ये हारा हुआ जॉन सीना, हारा हुआ कोडी रोड्स, एंड देन ब्रॉक लेसनर ने ठोका था उस टाइम पे जॉन सीना को, और ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को ठोका। जो चैंपियनशिप है उसका डिजाइन भी चेंज हुआ था उस टाइम पे, और ये जो चैंपियनशिप है इसका डिजाइन भी यहाँ पे जो है चेंज होता है। जो नया डिजाइन है वो फिर रोमन रेंस को मिला, रॉक को मिला, और उसके बाद रॉयल रंबल जीती। रॉयल रंबल जीत यहाँ पे भी है, एंड देन रेसलमेनिया में जाके फाइनली जॉन सीना भी चैंपियनशिप कैप्चर करते हैं। तो क्या अब यही कारनामा कोडी रोड्स भी दोहराने वाले हैं? तो इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी भाई पता नहीं कैसे निकल के आ रही है, लेकिन अगर इस हिसाब से लॉजिक से देखा जाए तो फिर शायद रेसलमेनिया 40 में क्या होने वाला है वो हमको पता लग रहा है। वैसा इतना सीरियसली ले नहीं सकते, लेकिन ऐसा इंटरेस्टिंग है वो पुराने तार जोड़ना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 325 में। पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड और अब चौथा एपिसोड भी द ब्लड लाइन मंथ का आ चुका है। पूरा सैमी ज़ेन का जो शुरुआत हुई थी ना ब्लड लाइन में, सब कुछ है उसमें, तो डिस्क्रिप्शन जाके अभी आप लोग सुन सकते हो। पता चौथा एपिसोड आने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन ये रॉयल रंबल के बीच में काफी कुछ चल रहा था, तो अब चौथा एपिसोड भी जाके सुन सकते हो। और पहले एपिसोड से नहीं सुना तो जाके सब सुन लेना। पूरी ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो रिलीव हो जाएगी आपके दिमाग में, और बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंटेंट आपके लिए लेके आया जा रहा है। हम अपनी सबसे पहले आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दिल आपका ना मतलब ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, कैसे बताऊं मैं, सीएम पंक को लेके आप ऐसा फील करने वाले हो। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही बैक स्टेज से मंडे नाइट रॉ की एक वीडियो डाली है जहां पे सीएम पंक लिटरली रो रहे हैं। मतलब जब वो रॉ पर प्रोमो कट करने आए थे तब तो वो इमोशनल थे, आंखों में आंसू देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिटरली जो बंदा रो रहा होता है ना वैसे वो रो रहे हैं। कोडी रोड्स के साथ वो मिल रहे हैं। ये ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉ से जैसे अपना सेगमेंट करके आए थे सीएम पंक, उसके बाद बैक स्टेज जाके है, और यहाँ पे सीएम पंक बड़े ही अपने भारी आवाज के साथ, जब बंदा रो रहा होता है तो जैसी उसकी आवाज होती है वैसी आवाज में बोलते हैं फिनिश योर स्टोरी ब्रो। तो ऐसा करके उन्होंने कोडी रोड्स को तो भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया होगा, लेकिन ये देख के यार बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है सीएम पंक के लिए, क्योंकि बंदा आ रहा है इतने साल के बाद और मतलब उसको रेसलमेनिया में वो चीज़ नहीं मिली। और सब प्लान है, लेकिन अब इंजरी की वजह से वो चीज़ होगी नहीं उसके साथ, तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और साथ में ऐसे दिल भी ना देख के अजीब अजीब सा हो रहा है, ऐसे यार गलत हुआ सीएम पंक के साथ। और इसकी वजह से जो अपनी अगली स्टोरी के ऊपर लेकर चलता हूँ आपको, और बहुत सारी चीज़ें अभी इंटरनेट पर ये चल रही हैं कि एक्चुअल में जो रॉयल रंबल मैच है ना उसके विनर सीएम पंक होने वाले थे। सीएम पंक को क्योंकि इंजरी हो गई, इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो जो प्लान है उसको चेंज कर दिया। और इसके बाद ना कुछ फोटोज और आ रही है जहां पे आप देख सकते हो जेसिका डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रेफरी है उनके साथ सीएम पंक कुछ बात कर रहे हैं, और तब है जब सीएम पंक को उनके हाथ में लग गई थी। उसके बाद कीजिए तो यहाँ पर लोग अपनी जो वो है ना, जो अपनी थ्योरी है वो डाल रहे हैं कि ये वो मोमेंट है जहां पे सीएम पंक ने बताया कि भाई मैं जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे को इंजरी हो गई, और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसी मूवमेंट पे जो रॉयल रंबल का विनर है उसको चेंज कर दिया। अब क्या ये बात सच है? हो भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बात बिल्कुल भी सच नहीं है। उसके पीछे मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो जब इंजरी होती है पहली बात तो एग्जैक्ट उसी मूवमेंट पे, क्योंकि बॉडी वैसी इतनी गर्म होती है तो पता ही नहीं चल रहा होता कि वो इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस है क्या, क्योंकि आपने तभी देखा होगा सुपरस्टार मैच में इतनी तगड़ी तगड़ी इंजरी हो जाती है कि एक एक साल के लिए गायब होते हैं, लेकिन मैच पूरा कर जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसमें बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वो इतना हाई होता है कि फील भी नहीं होती वो सारी चीज़ें। ये तो कुछ सिमिलर ही है, जैसे हमको भी चोट लग जाते हैं ना तो उस समय तो पता नहीं चलता, बाद में आके जो है असली नानी याद आती है, तो वैसा कुछ सीन है। तो इतनी जल्दी सीएम पंक ने कैसे असेस कर लिया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड साथ में एक मर्चेंडाइज भी कोडी रोड्स की निकल के आ गई थी विनर वाली। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो आधे घंटे के अंदर जो पूरी मर्चेंडाइज है वही छाप दी? देखो होने को तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी मैं कह सकता हूं ना स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है जो कि ये बोले कि कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिताने का एंड में प्लान किया था, या फिर सीएम पंक शुरू से प्लान में थे। देख के तो यहाँ पर सिंपल सा लग रहा है भाई, ओरिजिनली सीएम पंक नहीं बल्कि कोडी रोड्स से शेड्यूल थे रॉयल रंबल जीतने के लिए। बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। सोलो सिकोवा के लिए तो भाई इंटरनेट एक ऐसी जगह हो गई है जहां पर अब वो रहना पसंद नहीं करते, और उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर दिया, अपने एक्स अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। ये क्यों किया उन्होंने? उनके पुराने काफी सारे ट्वीट्स जो कि 2013 के हैं, जहां पर वो हिस्ट्री मैथ्स पता नहीं किस किस के बारे में शायद पढ़ाई कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे तब कुछ मैकडोनल्ड्स के, नेटफ्लिक्स के, पता नहीं अजीबोगरीब, मतलब तब तो वो सोलो सिकोवा थे नहीं, तब वो एक रैंडम बंदे थे। तो उस वजह से जब पुराने सारे ट्वीट्स उनके उखाड़ के फैंस लाके उनकी थोड़ी सी उनको ट्रोल वगैरह कर रहे थे, तो सोलो सिकोवा ने अपना अकाउंट ही वो वाला बंद कर दिया। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद सोलो सिकोवा अब नए अकाउंट के साथ ही आने वाले हैं, क्योंकि उस अकाउंट में पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे उनके ट्वीट्स होंगे जो कि उनके कैरेक्टर पर अब नहीं जा रहे। तो भाई देखो लोग भी बड़े अजीब अजीब यार, कुछ काम नहीं, मतलब पुराने निकाल के उस बंदे की उन्होंने बैंड बजा दी। उसका कैरेक्टर इतना तगड़ा वाला है कि भाई मैं तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ऐसे लल्लू उसके ट्वीट आ रहे हैं कि अब बंदे को अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको ही डीएक्टिवेट करना पड़ गया।
काजुचिका ओकाडा के बारे में अगर आप WWE में उनको देखना चाहते हो तो शायद एक बैड चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि WWE के साथ वो टॉक में थे, लेकिन अभी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि WWE और ओकाडा के बीच में कोई बातें नहीं चल रही और ज्यादातर चांसेस हैं कि वो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी की तरफ जाने वाले हैं। और यही चीज साशा बैंक्स या फिर मर्सिडीज मोने के बारे में भी आ रही है। तो एक जस्ट अपडेट है इसके बारे में कि इन दोनों सुपरस्टार का अब WWE में आने का चांस जो है लग नहीं रहा। स्पेशली अगर मर्सिडीज मोने की भी बात करें तो अगर वो चीज होनी थी तो शायद रॉयल रंबल में हो जाती, बट वो चीज हमने वहां पे देखी नहीं, तो इसका मतलब कि शायद दोनों ही सुपरस्टार ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और ड्रू मैकिंटायर के बारे में कल तो मैंने आपको पूरा खुल के बताया था कि कैसे बंदा बहुत गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं सीएम पंक को, क्योंकि अब वो इंजरी की वजह से जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो सीन है, अभी ड्रू मैकिंटायर ने उसको और ज्यादा गर्मा के रखा हुआ है। उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो डाली है जहां पे वो अपने ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हैं और कहते हैं कि चलो अब ट्राइसेप्स को गर्म करने की, तोड़ने फोड़ने की बारी, मतलब जो एक्सरसाइज की टर्म में जो इसको बोलते हैं। तो एक इस पे शॉट्स ले रहे हैं और ऐसे उसके बाद में आंख, कैसे आंख मारी, मेरे को आती नहीं, तो भाई ऐसे करके उन्होंने आंख मारी और उन्होंने फिर से जो गंदा वाला है सीन वो मचा दिया। और इतना ही नहीं, ट्विटर के ऊपर जब अब ये वीडियो आई ना, जिसकी मैंने इमोशनल वीडियो की बात करी, उस पर क्या रिप्लाई किया ड्रू मैकिंटायर ने। ये मंडे नाइट रॉ से जो उनकी फोटो है जहां पे वो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, ताक रहे हैं उस चीज को कि भाई देखो मैंने क्या कर दिया। तो यार ड्रू मैकिंटायर ने सही फायदा ले लिया इस चीज का और WWE को भी ऐसे देना पड़ेगा सलामी कि यार उन्होंने किस परफेक्ट टाइम पे उस ड्रू मैकिंटायर, मैं तो ऑलरेडी कह रहा था क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लेकिन ये तो एक ऐसी नई स्टेज पे चला गया अब सीएम पंक वाले ड्रामे के बाद में कि ड्रू मैकिंटायर को उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे हम लोग मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली का ट्वीट आता है जहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे WWE से जाने के बाद कौन का क्या सीन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। इसके ऊपर कोडी रोड्स ने रिएक्ट किया और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि कोडी रोड्स जो कि WWE को इस समय पूरा रिप्रेजेंट कर रहा फेस है, लेकिन एक ऐसे सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहा है जो WWE से ही रिलीज किया गया है। यहाँ पर उन्होंने तारीफें करी हुई हैं कि वो कितना ज्यादा खुश भी हैं मुस्तफा अली के लिए। तो ये काफी अच्छा लग रहा है भाई। और ये चीज ना विंस के टाइम में नहीं होती थी। विंस मैकमैन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे इन चीजों को लेके, भाई बाहर का कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट अभी ट्रिपल एच के होने की वजह से और जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पूरा सब कुछ चेंज हुआ है, थोड़ी सी अच्छी खासी फ्रीडम हम कह सकते हैं सुपरस्टार्स को मिल गई है, जो कि अच्छी बात है भाई कि बंदा जो चाहता है वो बोल सकता है। सेथ रॉलिंस और गुंथर रेसलमेनिया के अंदर सेम मैच में अपने अपनी चैंपियनशिप के साथ, तो इसके बारे में डिस्कस किया गुंथर ने। तो क्या एक विनर टेक ऑल या फिर टाइटल वर्सेस टाइटल मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, तो गुंथर इसके बारे में बोलते हैं देखो भाई अभी सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास मेरी चैंपियनशिप है, सेथ रॉलिंस के पास उसकी चैंपियनशिप है, तो कितना मजा आएगा अगर दोनों ही चैंपियनशिप मैच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच करें। और फिर वो कहते हैं मैं अपने आप को देख रहा हूं कि जब मैं रेसलमेनिया से वॉकआउट करूं तो मेरे पास दोनों ही चैंपियनशिप होने वाली है। और उन्होंने खुद भी माना कि अभी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस साल वो काफी ज्यादा है और ये बिजनेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। देखते हैं अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आगे क्या होता है, ऐसा खुद गुंथर का कहना है। तो गुंथर तो ये आइडिया पिच कर रहे हैं कि एक विनर टेक ऑल मैच करवा दो, सेथ और मैं, हम दोनों एक जगह आ जाएंगे और जो भी जीतेगा वो चैंपियनशिप लेके चला जाएगा। अभी देखो ये आइडिया तो बहुत मस्त है, क्योंकि गुंथर भी भाई जिस लेवल ऑफ मिड कार्ड चैंपियनशिप को लेके गए हैं वो एक मेन इवेंट वाली चैंपियनशिप वाली फील दे रहा है। लेकिन वही बात है WWE यहाँ पे शायद इस नजरिए से इसको नहीं देखेगी जितना मुझे लगता है। वो देखेंगे भाई गुंथर को अलग रखते हैं और सेथ को अलग रखते हैं, और वैसे भी सेथ के लिए भी डिफरेंट प्लान्स और भी हैं, इसको थोड़ी देर में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आइडिया अच्छा है ये, क्या पता WWE कर भी दे, क्या पता, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट गुंथर का तो ऐसा मानना है, शायद उनको दो चैंपियनशिप की भूख लग रही है इस समय। नेक्स्ट बात करते हैं जे ऊसो के बारे में, और ये कुछ है नहीं, बस एक वीडियो है जे ऊसो की जब वो मंडे नाइट रॉ में आए थे। और यहाँ पर भाई टेम्पा का पूरा क्राउड देखो, टेम्पा का क्या किसी भी जगह का क्राउड देख लो, कैसे वो बिल्कुल ऐसे जे ऊसो की बीट पे नाच रहे होते हैं। और मेरे को सही में आज तक किसी कॉन्सर्ट में जाने का मन नहीं हुआ कि कोई सिंगर, वैसे इतना गाने नहीं भी सुनता ना, इसीलिए भी कह रहा हूँ, लेकिन यार ये तो ऐसा लग रहा है कि जे ऊसो अगर गाना ना भी गाने आया ना, जे ऊसो का म्यूजिक चल रहा है और सिर्फ वो नाच रहे हैं, तो मैं भी ये करना पसंद करूंगा, क्योंकि पूरी वाइब है इसमें, बस सुन लोगे ऐसे तो मजा आ जाएगा। और जे ऊसो का फायदा बहुत हुआ भाई सिंगल्स रन में जाके, अब उनके ऊपर जो है अलग से फोकस जाता है। अभी WWE वैसे उनको रिसेंटली अच्छा ट्रीट कर नहीं रही, या फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन हमें पता है अभी कि जे और जिमी यूसो शुरू होने वाला है, तो फिर शायद जो कहानी है वो मस्त बन सकती है। रेसल ऑब्स की तरफ से एक ट्वीट आता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि विमेंस रॉयल रंबल मैच रिया रिप्ली की चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए होगा। तो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि पॉसिबली कौन से वो 6 नाम हो सकते हैं इस मैच में, जहां पर टिफनी का नाम है जो कि रूमर के अकॉर्डिंग मंडे नाइट रॉ में आ रही है, नेओमी, लिव मॉर्गन, जेड कारगिल, बेकी लिंच और बियांका बेलेयर। ये एक मैच है। अब देखो ज्यादा चांसेस हैं कि
शायद बेकी लिंच वो नेम होंगी जो कि मैच जीत सकती है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और यहाँ से जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर की भी फ्यूड बनाई जा सकती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा अभी देखना, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी जो रेसलमेनिया का कार्ड है उसके बारे में हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल रेसलमेनिया के अंदर 3 ट्रिपल थ्रेट मैचेस कर सकती है, ऐसा कहना है ज़ेरो न्यूज का। उसमें से उन्होंने बोला कि शायद एक मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक फर्दर अपडेट दी इसके बारे में कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है इस समय वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का एक मल्टी पर्सन मैच करने का। और कल वैसे ना शाम को चैनल पे रेसलमेनिया 40 के मैच कार्ड की प्रेडिक्शन वीडियो आई, और अब चैनल पर 2 वीडियो आती है आपको पता है ना, तो दोबारा से रिमाइंड भी कर दें, तो वीडियो जाके नहीं देखी तो देख लेना। पूरे रेसलमेनिया के कार्ड 16-17 मैचेस है उसमें पूरे, तो क्या क्या मैचेस हो सकते हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल तो ये कुछ ऐसे कह रहे हैं कि एक मल्टी पर्सन मैच हो सकता है, और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास और कोई ऑप्शन ना बचे उस मैच में जाने के अलावा, क्योंकि वो ज्यादा अपोनेंट्स रखना चाहेंगे सेथ रॉलिंस के सामने ताकि बाकी सुपरस्टार्स को भी यूटिलाइज किया जा सके रेसलमेनिया में। इसको मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो कल रात में भी डिस्कस किया है। एंड साथ में यहाँ पे ये भी बताते हैं कि बेकी लिंच और रिया रिप्ली करंटली नाइट 1 का मेन इवेंट हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। पता नहीं मुझे, अभी तो सीएम पंक भी कार्ड पर नहीं है, और सेथ रॉलिंस को अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ इतना काम करने के बाद मेन इवेंट नहीं देंगे तो शायद थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये भी तो इनिशियली बातें चल रही है इसके बारे में, लेट्स सी आगे अब जो स्टोरी है वो कैसे चलती है। रोमन रेंस एंड द रॉक, ये आपको पता है ऐसा मैच है जो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि अब इस साल रेसलमेनिया 40 में देख के लग रहा है कि कोडी रोड्स का मैच रोमन रेंस के साथ होगा, रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं होगा। लेकिन गाइस एक बात की गारंटी यहाँ पे है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच तो होगा ही होगा, मतलब होगा ही होगा, मतलब होगा ही होगा। इस बात से आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, अनलेस एंड अनटिल रॉक के साथ कुछ ऐसा ही हो जाए भाई, मतलब ऐसा सीन जो नहीं मतलब नहीं होना चाहिए वैसा कुछ, बिल्कुल ही अजीब ही चीज हो गई, तभी ये मैच नहीं होगा। रॉक भी खुद ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर है कि अभी हम खुद इसको फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो इस बात की आप टेंशन नहीं ले सकते, सिर्फ ये आपको मैं बता रहा हूं कि भाई रोमन रेंस और रॉक का मैच होना ही है, बस हमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रिक विलियम्स के बारे में। तो अभी आपको पता है जब वो स्मैकडाउन में सेव करने के लिए आए थे तो हूप दैट ट्रिक करके उनको कितना ज्यादा जो है क्या बोला चैंट मिले थे क्राउड की तरफ से। तो यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइज्ड है, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव्स है वो बिल्कुल ब्लोन अवे हो गए जो रिस्पांस उनको मिला है, और अब वो उनको सीरियसली ले रहे हैं, और आपको उनके लिए मेन रोस्टर पर ही और एनएक्सटी में तो भी कम्पीट करना है, कुछ मेजर चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद जो ट्रिक विलियम्स है उनका भी जो कॉल अप है शायद वो बहुत जल्दी होने वाला है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस के बारे में है। तो रोमन रेंस अगर अपना आगे जाके मैच मेन रोस्टर पर कर रहे हैं और वो रेसलमेनिया 40 में हो रहा है, तो केज मैच की तरफ से एक स्टैट आया इसके बारे में कि अगर रोमन रेंस अभी अपने 999 मैचेस जीत चुके हैं पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में, यहाँ पे टीवी और जो लाइव इवेंट है उन मैचेस की बात हो रही है, तो अगर रेसलमेनिया में जाके वो मैच कर रहे हैं सीधा और वो कोडी रोड्स के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं इस बार भी, तो वो 1000 मैचेस अपने विक्ट्री के साथ कंप्लीट कर लेंगे अपने प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में। तो अपने आप में एक स्टैट हो गए बहुत तगड़ा वाला कि उस स्टेज पे जाके उन्होंने अपना 1000वां मैच जीता और साथ में कोडी रोड्स को भी हरा दिया। कैसा होगा वो तो रेसलमेनिया में जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके ब्लड लाइन का एपिसोड 4 भी जाके जरूर सुनना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।